बिहार में अभी बीपीएससी के द्वारा बहाली किए गए शिक्षकों की पहले चरण की भर्ती हुई नहीं कि शिक्षकों का इस्तीफा देने का जो दौर है वो शुरू हो गया है। लगातार शिक्षक जो है वह इस्तीफा दे रहे हैं। अब इस्तीफा देने का क्या कुछ वजह हो सकता है? कई ऐसे शिक्षक हैं जो सबसे ज्यादा जो शिक्षक अभी तक इस्तीफा दिए हैं उसमें सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के शिक्षक शामिल है। अभी तक जो आंकड़ा निकल करके सामने आया है उस आंकड़ा के हिसाब से 50 ऐसे शिक्षक हैं जिनकी चयन जो है वो बीपीएससी के द्वारा पहले शिक्षक चरण में हुई, लेकिन उसके बाद अभी बीपीएससी दूसरे शिक्षक भर्ती की जो तैयारी है परीक्षा की वो कर रही है, लेकिन उससे पहले शिक्षक जो है वह इस्तीफा देना शुरू कर दिए हैं। इसको लेकर के कहा जा रहा है कि सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश से जो शिक्षक आए हैं वो इस्तीफा दे रहे हैं। हालांकि बिहार जिले के भी कई ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया है। इस्तीफा देने के मामले में सबसे ज्यादा अगर आंकड़ों की बात की जाए तो सबसे ज्यादा जिस जिले से शिक्षक इस्तीफा दिए हैं वो जिला समस्तीपुर है। समस्तीपुर जिले से 30 शिक्षक जो है जो इस्तीफा दे दिए हैं जिसकी बहाली पहले चरण में हुई। उसके बाद 17 ऐसे शिक्षक हैं जो मुजफ्फरपुर जिले से जो है वह इस्तीफा दिए हैं और उसके बाद 4 शिक्षक बेगूसराय के और फिर एक शिक्षक जो है वो मधुबनी से, यानी कि 50 शिक्षक जो है वह अभी तक इस्तीफा दे चुके हैं। कहा जा रहा है कि इस्तीफा देने वाले शिक्षकों की जो संख्या है वह और भी ज्यादा बढ़ सकती है। इसका कई कारण बताया जा रहा है। कारण तो ये भी बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश से जो शिक्षक बिहार में आए हैं उनको बिहार पसंद नहीं आ रहा है, इस वजह से भी वो नौकरी छोड़ करके जा रहे हैं। हालांकि शिक्षा विभाग की जो मुजफ्फरपुर जिला शिक्षा विभाग का जो कार्यालय है वहां पर जो है एक नोटिस चिपकाया गया है और उस कार्यालय के बाहर ये लिखा गया है कि शिक्षक क्यों जो है वो इस्तीफा दे करके जा रहे हैं। कई ऐसे शिक्षक हैं जिनका जो चयन है वह केंद्रीय विद्यालय में हो गया है, उस वजह से भी जो है वो रिजाइन दे करके जा रहे हैं। दूसरी तरफ इसके अलावा कई ऐसे शिक्षक हैं जिनका चयन शिक्षा विभाग के बजाय दूसरे विभाग में भी हो गया है, कुछ बड़े पद पर हो गया है, तो इस वजह से रिजाइन करके जा रहे हैं। और उत्तर प्रदेश के भी कई ऐसे शिक्षक हैं जिनको अपने राज्यों में अगर किसी पद पर नौकरी मिल गई है तो इस वजह से भी बिहार में जो शिक्षक का नौकरी है उसको छोड़ करके जा रहे हैं। यानी कि अभी बीपीएससी जब दूसरे चरण की बहाली के लिए परीक्षा का आयोजन करने जा रही है उससे पहले पहले चरण में जिन शिक्षकों का बहाली हुआ वो लोग अभी इस्तीफा दिए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि इस्तीफा का जो संख्या है वो और भी ज्यादा बढ़ सकता है। और भी कई ऐसे जो लोग हैं जिस जिले से हैं जिनकी अभी जानकारी निकल करके सामने नहीं आई है, लेकिन आने वाले दिनों में जो है वो भी और आंकड़ा बढ़ करके सामने आ सकती है कि कई ऐसे जिलों से और शिक्षक हैं जिन्होंने इस्तीफा दे करके जो है वो कुछ और विभाग में चले गए हैं या किसी और जगह चले गए हैं। तो कई सारा वजह है जिन वजहों से जो शिक्षक है जिनकी बहाली बीपीएससी के जरिए पहले चरण में परीक्षा के दौरान हुई उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। इससे कहीं ना कहीं बीपीएससी की में जो शिक्षक का जो पद है वह उसकी जो संख्या है वो और भी ज्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि बीपीएससी अभी जिस तरीके से दूसरे चरण की परीक्षा का आयोजन करने जा रही है और उसमें अगर पहले चरण के जो शिक्षक हैं इस्तीफा देंगे तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं से जो सीटों की संख्या है उसमें बढ़ोतरी होगी और जो अभी तक शिक्षक नहीं बने हैं जो इंतजार करने बनने के लिए उनके लिए कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये अच्छी खबर हो, क्योंकि अगर सीट में बढ़ोतरी होती है तो उनके लिए अच्छी बात होगी, क्योंकि उनका भी सिलेक्शन होने का जो संभावना है वो ज्यादा हो जाएगा, वो संभावना बढ़ जाएगा। लेकिन यही सारा वजह है जिसकी वजह से जो शिक्षक हैं वह अब इस्तीफा देना भी शुरू कर दिए हैं। अभी बहाल हुए कुछ ही दिन हुए थे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने, तेजस्वी यादव ने जो है पटना के गांधी मैदान में मेगा इवेंट करके जो है 1,22,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटा और अभी कुछ दिन ही नहीं है, कुछ महीने भी नहीं गुजरे हैं कि शिक्षकों का इस्तीफा देने का जो सिलसिला है, जो दौर है वो शुरू हो गया है। बाकी अब इस पूरे मामले पर जो कुछ भी अन्य अपडेट आएगी सब आपको इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से साझा करते रहेंगे। और अगर हमारा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लीजिए, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरा नाम घनश्याम सिंह है। आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।